श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का स्वागत है। कक्षा 12 आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिमाण के विपरीत प्रकार -q + q आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर रख देते हैं तो इस समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q + q आवेश से बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु से इसके लंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यह वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक K है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? V1 = 1/4 पाई sin l 0 q/Bp। यहाँ लिखिए Bp दिशा में -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 = 1/4 पाई sin l 0 के माइनस होगा, ये माइनस है, q/AP दिशा में बिंदु P पर परिणामी विभव V = V1 + V2 V = 1/4 पाई sin l 0 के q/Bp 1/4 पाई sin l 0 के q/AP। चूँकि Bp = AP, क्यों? ये इसके मध्य बिंदु सीधा लंबवत दूरी बिंदु P है तो यह कर्ण AP यह भी कर्ण होगा Bp, ये बराबर होगा। जब बराबर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात V = 1/4 पाई sin l 0 के q/Bp -1/4 पाई sin l 0 के q/AP। यह कैंसिल हो जाएगा, यह सीधा V = 0 यह रिजल्ट आएगा। फिर से देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। माना एक वैद्युत विभव AB जो समान परिमाण के विपरीत प्रकार के आवेश +q - q से बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। यह वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका
परावैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके लंबवत स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 = 1/4 sin L0 k q/BP दिशा में, B से P दिशा में अर्थात इस दिशा में। इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 = माइनस, क्योंकि ये आवेश माइनस है, -1/4 sin 0 k q/AP है BP PA दिशा में होगा, PA दिशा में होगा। बिंदु P पर परिणामी विभव V = V1 + V2 अर्थात इसको जोड़ देंगे। चूँकि BP APA बराबर है, क्योंकि यह बिंदु O से सीधा लंबवत है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज है, तो यह कर्ण यह आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस से कट जाएंगे, अर्थात बिंदु P पर परिणामी विभव 0 होगा। अगली हेडिंग है सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ प्लस की है, जैसे यह है इस दिशा में, इस दिशा में, सम विभव पृष्ठ। इस आवेश के कारण चारों वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी बिंदु पर आवेश समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर आवेश की मात्रा समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभव 0 हो तो इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर से देखिए समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु पर आवेश समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात इस पृष्ठ पर के दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर 0 हो तो इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू या Q2 प्लस Q1, इनके बीच की दूरी इसमें R है। दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले आते हैं या दूर ले जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आवेश समान हो, अर्थात माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल, या विपरीत प्रकार के आवेश हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि इन आवेशों को एक को दूसरे के सापेक्ष दूर ले जाते हैं या पास ले आते हैं तो इन बलों के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना एक निकाय जो प्लस Q1 माइनस Q2 आवेश से बना है, जो बिंदु A और B पे है, इनके बीच की दूरी R है। मान लीजिए प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B पर ले आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V1 या V = 1/4 पाई साइनल 0 के Q/R स्मॉल r Q/स्मॉल r। प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V = 1/4 पाई साइनल 0 के Q1/R, जहाँ साइनल 0 वैद्युतशीलता है, के माध्यम का परावैद्युतांक है। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ले आने में किया गया कार्य प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ले आने में किया गया कार्य W = Q2V। विभव की परिभाषा से W = Q2V। अब V का मान इसे यहाँ रख दीजिए, ये समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 1 से V का मान रखने पर यहाँ रख दीजिए W = 1/4 पाई साइनल 0 के Q1 Q2/R। यही कार्य है
परिभाषा है कि जो कार्य किया जाता है वह उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U इक्वल टू हो गया 1/4 पाई साइन L 0 K Q1 Q2 बटे R। कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यह होगा। Y या निर्वात के लिए लेंगे तो K का मान 1 हो जाएगा। निर्वात या Y के लिए K बराबर 1 देन तब U इक्वल टू 1/4 पाई साइन L 0 Q1 Q2 बटे R जूल। ये फिर से देख लीजिए, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि आवेशों को एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास ले आते हैं तो इन बलों के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। माना एक निकाय प्लस Q1 प्लस Q2 आवेश से बना है, जिसके बीच की दूरी R है। यह निकाय बिंदु A B पर स्थित है। यह जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक K है। सपोज करिए कि प्लस Q2 आवेश जो अनंत पे है, तो प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V इक्वल टू 1/4 पाई साइन 0 K Q1 बटे R। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ले आने में किया गया कार्य विभव की परिभाषा से W इक्वल टू Q2 V हो जाएगा। V का मान समीकरण नंबर 1 से यहाँ रख दीजिए। समीकरण 1 से V का मान रखने पर W इक्वल टू 1/4 पाई साइन 0 K Q1 Q2 बटे R यह हो जाएगा। हम जानते हैं निकाय निकाय पर जो कार्य किया जाता है वह निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो जिसे वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो वो उसे W ना U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। तो WU का कैपिटल U बराबर 1/4 पाई साइन 0 K Q1 Q2 बटे R जूल हो जाए। इस निकाय को यदि निर्वात या Y में रखते हैं तब निर्वात या Y के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। तो यहाँ 1 रख देंगे तो यह समीकरण हो जाएगा U इक्वल टू 1/4 पाई साइन 0 Q1 Q2 बटे R जूल। बस।